नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टेलीसेंटर एंटरप्रेन्योरियल कोर्स यानी टीईसी की फाइनल परीक्षा के बारे में। हम इसकी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लाइव एग्जाम का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम यहाँ शुरुआत से लेकर आखिर तक हर एक स्टेप को बहुत आराम से समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही अपनी सारी टेक्नोलॉजी को ठीक से तैयार कर लेना। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है, ये एग्ज़ाम आप नॉर्मल क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र पर नहीं दे सकते। इसके लिए आपको टीईसी की वेबसाइट से ही एक स्पेशल सिक्योर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। सिक्योर ब्राउज़र को रेडी करना बहुत ही आसान है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले वेबसाइट से उसे डाउनलोड कीजिए, फिर उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और आखिर में वेबसाइट पर दिए स्टार्ट टेस्ट बटन से ही एग्जाम को लॉन्च कीजिए। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, वेबसाइट से लॉन्च किया गया ऑफिशियल सीएससी सिक्योर ब्राउज़र ही टेस्ट देने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ब्राउज़र सेट हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो सिक्योर ब्राउज़र के अंदर ही होगा। ये है आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आपकी पहचान की जांच के लिए बस 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले कैमरे में सीधा देखते हुए अपने चेहरे की एक अच्छी साफ फोटो लेनी है और दूसरा अपने आधार कार्ड की एक बिल्कुल सीधी और साफ फोटो लेनी है। बस ध्यान रखिएगा कि दोनों तस्वीरें धुंधली ना हो। अपनी दोनों तस्वीरें जमा करने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको एक वेटिंग लाइन में रखा जाएगा, तो घबराना नहीं है, ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंतज़ार कितना लंबा होगा। देखिए, इसमें करीब 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉक्टर आपकी तस्वीरों और आईडी को मैन्युअली चेक करके अप्रूव करता है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी असली एग्जाम पर। चलिए देखते हैं कि एग्जाम कैसा होता है और आपको किन नियमों का पालन करना है। तो एग्जाम में आपसे कुल 50 सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात जानते क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब गलत जवाब देने पर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, तो आप आराम से सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये जानकारी सुनकर आपको वाकई बहुत तसल्ली मिलेगी। सवाल बिल्कुल वही होंगे जिनकी प्रैक्टिस आपने असेसमेंट में की है। कुछ भी नया या बाहर से नहीं आने वाला है। तो अगर आपने असेसमेंट अच्छे से किए हैं तो आप पूरी तरह तैयार हैं। एग्जाम देते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपका कैमरा हर समय ऑन रहना चाहिए। आप पर एक प्रॉक्टर की नज़र रहेगी। सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे और जब सब हो जाए तो टेस्ट को ख़त्म करने के लिए क्लिक कर दें। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि टेस्ट जमा करने के ठीक बाद क्या होता है और सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम पूरा करके सबमिट करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट हम तक पहुंच गया है। टेस्ट सबमिट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा समय लगता है, करीब 1 हफ्ते का। इस दौरान आपके रिजल्ट को प्रोसेस किया जाता है। फिर टीईसी की वेबसाइट पर ही आपको एक डाउनलोड का बटन दिखने लगेगा, जहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जब आपको ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई है, तो सोचिए तैयारी के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको अपने एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में एनएसडीएल की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एनएसडीएल आईडी से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना, उसे अपडेट करना और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सारी सर्विसेज बहुत आराम से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए यूआरएल पर क्लिक करें और याद रखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अभी तुरंत फ्री एनएसडीएल आईडी के लिए अप्लाई करें।